अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आज 26 मई 2023 है। 26 मई एक जब आती है तो हमें एक ख़ास वाक़े की तरफ हमारा ध्यान जाता है। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मुसलमान की तारीफ़ जो 1973 के आइन में शामिल की गई वो भी यही की गई कि अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानने वाला और तमाम अंबिया पर ईमान रखने वाला ही मुसलमान है। जो शख्स अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस रो से दूसरी आइनी तरमीम में जो 1974 में की गई, जिसके मुताबिक कादियानियों को काफिर करार दिया गया, कादियानियों को मुसलमानों के बराबर दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें दायरा इस्लाम से जो है वो निकाल दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसके पीछे जो भी किस्से कहानियाँ हैं वो भी हमारे सामने हैं, हम देखते हैं। तो एक मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मौत का जो किस्सा पढ़ रहा था वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो मरदूद एक आँख से काना था, यानी कि उसकी एक आँख नहीं थी, फिर भी उल्लू के पट्ठे ने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूँ। मौत उसकी कैसे हुई, ये बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट है। बीमार हो गया, पेचस लग गए। एक पहले दो चीज़ें समझ लें कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता चूड़ा, एक होता चमार। चूड़ा और चमार में क्या बेसिकली फ़र्क है? चूड़ा और चमार, चूड़ा आपने अक्सर देखा होगा, आप देखते होंगे कि जो आपके गली मोहल्ले में गलियां साफ़ करता है या नालियां वगैरह साफ़ करता है, सेवरेज का काम करता है, उसे आप चूड़ा कहते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में तो यही कहा जाता है। बाकी किसी और की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो चमार जो होता है वो कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले जब ये टॉयलेट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, वाशरूम्स नहीं हुआ करते थे, तो एक ख़ास किस्म के लोग सुबह सुबह घरों में आते और लोगों ने अपने घर में एक कोना या कहीं एक साइड पे जो है बैतुल खला टाइप बड़े बड़े अमीर लोगों ने बनाए होते थे। तो वो वहाँ से आके वो जो फुजला होता था, रफ़े हाजत लोगों ने की होती थी, वो उठाते और शहर से बाहर फेंक आते, उसको चमार कहते हैं। तो अब ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी घर में अपने कोना जो है वो मुख्तस कर रखा था, जिसमें वो रफ़ा हाजत के लिए जाता था। तो जब उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, पेचस लग गए, अब जो है वो वाशरूम जो है वो उसमें जाना मुश्किल हो गया। तो वो भाग, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो हत्ता कि क्या हुआ कि उसने अपनी चारपाई जो है वो उठा के अपने वसी कोने के करीब रख ली, जहाँ से वो फौरी तौर पे जो है वो रफ़ा हाजत के लिए जा सके। तो कहते हैं कि वो शख्स ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो इस कदर निढाल हो चुका था, ये उसे जो हैज़ा हुआ था उससे इस कदर निडाल हो चुका था कि वो चलने फिरने से भी कासर हो गया, और हत्ता कि उसी अपनी गंदगी में, अपनी गलाजत में वो गिर के मर गया। अब उसके करीब तो कोई जा नहीं रहा था, मर गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गुजर गए। तो उसके जो हवारी थे, जो उसके लाइक करने वाले थे, उन्होंने पता किया, जी पीर हमारे जो है वो, मैं तो इस नाम से भी नहीं पुकारूंगा उस काने को, कि वो किधर गया है, ज़रा उसको ढूंढो। तो कहते हैं कि जब वो तलाश करते हुए आए तो देखा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो है, सॉरी ग़ुलाम अहमद भी नहीं लगाऊंगा मैं उसके साथ, ये मरज़ई जो है कादियानी वहाँ पे गिरा, मरा पड़ा था। तो कहते हैं कि फिर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी उसके जिस्म से, उसके आप से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वो जो चमार थी, जिनका काम ही गलाजत को उठाना था, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं उठाएंगे, हम इसको नहीं उठा सकते। तो कहते हैं कि उसी जगह पर फिर उसके मरीदैन ने जो है फौरी तौर पर मट्टी वगैरह डाल के वहीं पे उसको दफन कर दिया, जान छुड़ाई। यानी कि इतनी गंदी मौत मरा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। तो ये बात कि जो अल्लाह ताला के साथ पंगा लेगा या अल्लाह ताला के नबी की जो है वो शान में गुस्ताखी करेगा, तो उसका अंजाम बहरहाल बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि इससे भी बदतर होता तो हमें कोई दुख ना होता।
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و آبرو میں جو بندہ کمی کرنے کی کوشش کرے گا، کوتاہی کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمان جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہماری قادیانیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ختم نبوت پر حملہ اس نے کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا ہے کہ اس کو اپنے ہی فضلے میں، اپنے ہی غلاظت میں جو ہے وہ اللہ نے غرق کر کے موت دی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔